अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बारिश के बाद मौसम अभी थोड़ा सेट हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। तो बारिश जो है ना, 2 दिन तक तकरीबन लगातार ही हो रही थी, थोड़े थोड़े वक्फे से। कबूतरों का जो दाना पानी हम सही से कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से कबूतर हमारे डिस्टर्ब हो रहे थे। तो डिस्टर्ब इसी वजह से हो रहे थे क्योंकि दाना जो है सही से मिल नहीं रहा था। और इसकी वजह ये थी, जहाँ हम दाना खिला रहे थे तो दाना भी तकरीबन गीली जगह पे खा रहे थे। तो करना ये चाहिए कि सूखी जगह पे जो है हमें दाना खिलाना है, और थोड़ी सी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। मतलब कहने का है कि बारिश के बाद जो है, जब खुडे में पानी जाता है तो उससे कबूतरों की बिटों से गैस एक पैदा होती है, जिससे कबूतर डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप सफाई नहीं करते उस दौरान, तो वहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिससे कबूतर और बीमार होते हैं, क्योंकि वो कीड़े जब पैदा होते हैं तो कबूतरों को काटते हैं। तो आपने पहली फुर्सत में सफाई कर देनी है अपने खुडों की, अपने जाल की, जहाँ आपके कबूतर आपने रखे हुए हैं, तो उस जगह की आपने फ़ौरन सफाई कर देनी है। उसके बाद आपने, अगर आपके कबूतर आपको लगता है कि फ़िट हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। फिर आपने कबूतरों को धूपे शूपे लगवानी है, और जैसे आप रूटीन के मुताबिक दाना पानी डाल लेते हैं उसी हिसाब से डालें। और जिनको लगता है कि हमारे कबूतर सुस्त हो गए, ढीले हो गए हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है। तो आपने क्या करना है, पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कंडीशन क्या है, तासुरात क्या हैं। मैं वीडियो बना ली थी बारिश के बाद, तो तासुरात मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी छत पे जाके, कि ये कबाड़ा हो जाता है जब बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो जाता है खुडे का। तो सफाई का बहुत ख्याल रखना है हमें, जिससे हमारे कबूतर ख़राब नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कबूतर जो है इस तरह की पोटियाँ कर रहा है, और डिस्टर्ब हुआ हुआ है इनका मैदा। तो ये नॉर्मल सी बात है, बारिश के बाद जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैदा डिस्टर्ब हो जाता है इनका। तो ये अभी हम छत पे छोड़ देते हैं बच्चे। ये वाला बच्चा आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चा देखें कहाँ निकाल दिया इन्होंने। और ये लगा हुआ नहीं है, और इसी तरह एक और छोड़ देंगे हम। ये भी नहीं लगा हुआ। ये ऊपर से हमारा एक और बच्चा जो उठ गया था अभी आ गया, और एक और उठ गया। कहाँ गया? ये एक बच्चा और है, इसको पहले हम हाथ से ही बिठाएंगे, फिर उसके बाद इनको उड़ाएंगे। और देखें बारिश की वजह से गंद कितना हुआ है, सारा कीचड़ मीचड़। यहाँ देख, यहाँ का भी कुछ ऐसी तरह के हालात हैं। और इस बच्चे को भी हम पकड़ को बाहर निकाल देते हैं। हा, 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 हा।
एक एक करके ये सारे बाहर आ रहे हैं। चलो चलो। ये हमारे बच्चे कबूतर के बैठ चुके हैं और इसी तरह हम हल्के फुल्के छेड़छाड़ के कबूतर खोल के इनको बिठाते हैं हफ्ता 10 दिन, और फिर ये खुद ही उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चा आप देखें, अच्छा बच्चा है ये भी, असल में कीला मीला हो गया, उजड़ा पुजड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में कबूतर देखे होंगे, तो काफ़ी सारे कबूतर फिट हैं और काफ़ी सारे कबूतर डिस्टर्ब हैं। तो डिस्टर्ब कबूतर जो होते हैं, या तो उनके मैदे का मसला होता है या तो उनको सर्दी लगी होती है। दो तरह के ये बारिश के अंदर मसले आते हैं, या तो पोटा जाम हो जाता है या पोटा ख़राब हो जाता है दाना पानी टाइमिंग आउट होने की वजह से, या तो कबूतर को ठंड लगती है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों मसले का हल निकालना है। जो कबूतर बीमार है वो अलग कर लें, कबूतरों को आपने एक दफ़ा उनको पलटा देना लाजमी। जो सुस्त कबूतर हैं आप उनको पलटा दें। पलटा देने के बाद आप पैनाडोल का सिरप ले आएँ। सिरप जो है आपने 1 गिलास पानी लेना है, 250 ml का 1 गिलास होता है, और एक ढक्कन उसमें आपने पैनाडोल का शरबत डाल देना है। तो पहली दफ़ा में हमें पैनाडोल पिलाना है, दूसरी दफ़ा में हमें फ्लैजल का सिरप पिलाना है। फ्लैजल का सिरप यूँ पिलाना है क्योंकि जो सुस्त कबूतर है उनके पेट के साथ भी मसला हुआ है, क्योंकि सर्दी लगी है कबूतरों को और दाना पानी आउट हुआ है, जिसकी वजह से कबूतर डिस्टर्ब हुए हैं। आपने फ्लैजल का सिरप किस तरह पिलाना है, आपने 250 ml पानी लेना है, उसमें एक ढक्कन फ्लैजल का सिरप डाल दें, 10-10 सीसी आपने पिलाना है फ्लैजल का सिरप। जैसे आपने पहले पिलाना है पैनाडोल, उसके बाद आपने पिलाना है फ्लैजल का सिरप, तकरीबन 1-1 घंटे के गैप से पिलाना है। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर ठीक हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल